friends, this is Ashish Kathuria from Kathuria Ganaus Malot. However, it is a small town, छोटा सा शहर है हमारा, but we are working here since 1996. 1996 से हम आर्म्स की लाइन में हैं and हमारे इस एरिया में डिस्ट्रिक्ट श्री मुकद्दर साहिब में वी आर द वन ऑफ द ओल्डेस्ट डीलर। तो मैं आज आपके लिए लेके आया हूँ मल्होत्रा डिफेंस प्राइवेट लिमिटेड का 0.45 पिस्टल। However, it is in the air that this pistol is very good, बहुत अच्छा है, but somehow I feel कि this would be too early to say anything कि ये पिस्टल बहुत अच्छा है या क्या इसका परफॉर्मेंस है। बेसिकली किसी भी वेपन का सबसे पहले आर्किटेक्चर मींस उसका टेक्नोलॉजी डिजाइन डिपेंड करता है कि वो कैसा है, टेक्नोलॉजी कैसी है, डिजाइन कैसा लिया है। तो डिजाइन के बाद सेकंड जो सबसे बड़ा एस्पेक्ट होता है वो होते हैं मेटोलॉजी, कि उसमें मेटल जो यूज हुआ है वो किस ग्रेड का यूज हुआ है, किस क्वालिटी का यूज हुआ है। फिर थर्ड उसका मैकेनिज्म, कि किस तरह का मैकेनिज्म है उसका, उसकी वर्किंग एफिशिएंसी क्या है। और द थर्ड एंड से द आफ्टरवर्ड्स कि इसकी एम्बियंस कैसी है, इसकी वर्कमैनशिप कैसी है। ये चारों चीजें मिलके ही किसी भी वेपन की क्वालिटी को डिसाइड किया जा सकता है। अगर ये कहा जाए कि इंडिया में ये वेपन बन रहे हैं, इनकी टेक्नोलॉजी बाहर की है, तो ये गलत नहीं होगा। समहाउ टेक्नोलॉजी जो इस वेपन में यूज की गई है वो कोल्ट 1911 की टेक्नोलॉजी यूज की गई है, कोल्ट कंपनी की टेक्नोलॉजी को इसमें यूज किया गया है। हाउएवर इट इज ए ट्रू कॉपी ऑफ कोल्ट 1911। बहुत सारे CO2 पिस्टल्स भी आते हैं जो 1911 के मॉडल के ही होते हैं। मैं अपने सहयोगी जोगुन भट्टी जी को कहूंगा कि मेरे को ये CO2 पिस्टल भी दें। तो ये एक CO2 पिस्टल भी मेरे हाथ में है जो बिल्कुल डिटो सेम क्वालिटी का, सेम अपीयरेंस का, सेम एम्बियंस का पिस्टल है, बट ये CO2 है। हाउएवर जो टेक्नोलॉजी इन्होंने यूज की है वो भी बिल्कुल डिटो ही है। इसका जो प्लंजर है वो भी वैसे ही है जैसे ओरिजिनल का होता है, हाफ कॉक भी वैसे ही होता है। चलिए, हाउएवर टुडे वी शुड कंसंट्रेट ऑन दिस मल्होत्रा आर्म्स 0.45। तो इसके बारे में ये कहेंगे कि मैंने बहुत सारे वेपन देखे हैं, जैसे जो नाहन में हिमाचल में बन रहा है रैप्टर, उसको भी देखा है। उसके बाद जो जोधपुर का न्यू लाइट आर्म्स का एक पिस्टल आ रहा है उसको भी देखा है। पर उन पिस्टल्स में वर्कमैनशिप की बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। उनकी जो क्वालिटी है, उनकी जो अपीयरेंस है, फर्स्ट लुक में ही समझ में आ जाता है कि जो उसकी वर्कमैनशिप है वो बहुत इम्प्रूव करने की जरूरत है। वेयरएज मल्होत्रा आर्म्स के बारे में बात करें तो इनकी जो क्वालिटी है ये अपीयरेंस वाइज बहुत ही अच्छी, बहुत ही सुंदर और बहुत ही बेहतरीन क्वालिटी है। यहाँ तक कि जो इंग्रेविंग की गई है ये भी बहुत अच्छी क्वालिटी की इंग्रेविंग हुई है। आप देख सकते हैं कि जो मार्किंग है इट इज़ क्वाइट गुड। और इसके अलावा जो कंपोनेंट्स की बात करें, जैसे ये रेल लॉक है तो रेल लॉक भी बहुत अच्छा है। उसके अलावा हमारे बैरल को देखें, और इसका मैंने अभी देखा था कि इसका जो बाकी के कंपोनेंट्स है वो भी काफ़ी उम्दा क्वालिटी के हैं। अब देखिए इसमें ये जो होल्डर लॉक दिया गया है ये भी बहुत अच्छा है कि अगर आपकी ग्रिप अच्छी है तो ये फायर करेगा, अगर आपकी ग्रिप नहीं है इस पे तो ये फायर नहीं करेगा। वैसे ये फीचर ऑलमोस्ट बहुत सारे अच्छी कंपनियों के वेपन्स में आता है, जैक में आता है। उसके अलावा इंडियन ऑर्डिनेंस भी दे रही है ये इस फीचर को। पर इसके साथ साथ इस फीचर के अलावा दे हैव गिवन ए साइड सेफ्टी, जो इसकी शेप बहुत ही अच्छी है, क्वालिटी बहुत अच्छी है कंपोनेंट की। और सबसे बड़ी खूबी मैंने ये देखी कि इसकी जो वर्किंग है वो बहुत अच्छी है। रेल के ऊपर जो कट्स दिए गए हैं, जो वीज दी गई हैं जिसके साथ जिसमें जाकर ये लोक ने काम करना है, वो बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही सफाई के साथ ये दिए गए हैं ताकि बहुत परफेक्टली काम कर पाए।
अब देखिए ये स्मॉल रेल, ये रेल लॉक, सब चीज़ें बिल्कुल अच्छी। और मैंने ये देखा कि सिंगल हैंड ऑपरेशन बहुत कम पिस्टल्स में देखा है। 30 में भी देखते हैं तो ये जो रेल लॉक है वो कई बार सिंगल हैंड ऑपरेशन से नहीं होता है, बट इसमें आप देखेंगे तो ये सिंगल हैंड ऑपरेशन से ही काम कर रहा है। प्लंजर बहुत ही अच्छी क्वालिटी का दिया गया है। अगर आप इसको अनलॉक करना चाहें, बैरल को डीअसेंबल करना है, पिस्टल को डीअसेंबल करना है तो आप कर सकते हैं। उसके अलावा मैंने ये देखा है कि मैगजीन जो है, इसकी मैगजीन की क्वालिटी बहुत अच्छी है। जो शुरू में पिस्टल आया था उसमें मैगजीन की जो क्वालिटी थी वो कुछ हल्की दिखाई देती थी। तो 1-1.5 महीना पहले, 2 महीने पहले जो मॉडल आए थे उसके मुकाबले ये क्वालिटी इम्प्रूव नजर आ रही है। साथ में इस मैगजीन के ऊपर इन्होंने मार्किंग दे दी है कि यहाँ पे 2 नंबर बुलेट है, यहाँ पे 3 है, 4 है, दैट यू कैन सी हेयर कि हाउ मेनी बुलेट्स यू हैव इन योर मैगजीन, आप देख सकते हो इसमें। और साथ ही साथ जो मैगजीन का ऑपरेशन है या इसको मैगजीन कैच को देखें तो बहुत ही अच्छी क्वालिटी का है। जैसे ही आप पुश करते हैं बटन को तो मैगजीन अपने आप बाहर की तरफ गिरता है। उसके अलावा ये जो पुश बटन दिया है इसका ऑपरेशन बड़ा स्मूथ है, सॉफ्ट है, ना ही कोई देखा है कि इसमें कोई ऑपरेशन के वक्त कोई किसी तरह की ट्रबल आती है। और मैगजीन्स के ऊपर जो ये ग्रिप्स बनाई गई हैं ये लकड़ी की नहीं है, ये मेरे को लगता है कि पॉलीकार्बोनेट फाइबर की हैं जिसको एंग्रेव किया गया है और बहुत ही अच्छी क्वालिटी दी गई है। इसके अलावा जो देखने वाली बात है, इसके बिल्कुल पीछे जहां पे आपने होल्ड करना है, ये जो जिगजैग दिए हैं, कट्स दिए हैं, ये बहुत ही अच्छे कट्स दिए हैं ताकि आप इसको अपने हाथ में पकड़ सकें। 30 में मैंने देखा है, या आप देखेंगे तो हमारा जो इंडियन ऑर्डिनेंस का भी पिस्टल है उसमें जो ये रेल पकड़ने के लिए होल्डर दिया होता है तो इसके रेल के नीचे के जो पार्ट होते हैं वो पॉलिश नहीं होते हैं। बहुत सारे वेपन्स को देखा है कि उसमें जो रेल के यहाँ पे जो कट्स दिए हैं उनके नीचे पॉलिश नहीं हो पाती है, बट अगर यहाँ पे मल्होत्रा आर्म्स को देखेंगे तो दे हैव गिवन ए स्पेशल स्ट्रेस ऑन फिनिशिंग। जो नीचे का हिस्सा है वो भी वेल पॉलिश्ड ही दिखाई दे रहा है आपको। सबसे बड़ी और एक खूबी मैं बताता हूं, इसकी फ्रंट फोरसाइट और रियर फोरसाइट, ये भी बहुत ही अच्छी परफेक्टली पेस्ट की गई है और इस कदर से इसको असेंबल किया गया है कि कोई भी इस पे कोई स्पेशल कोई वेल्डिंग ना करनी पड़े या कोई स्पॉट कनेक्शन ना देना पड़े। आगे वाली फोरसाइट भी देखेंगे, इस पे भी आपको बहुत ही अच्छी फिनिशिंग दिखाई देगी। इसके अलावा बैरल की बात करें तो बैरल जो है वो भी अच्छी क्वालिटी की, यहाँ से तो पेंट कर दी गई है, पर अगर यहाँ से देखें तो ये बिल्कुल शाइन करती हुई कैलिबर .45 जो है ये भी लिखा गया है। यहाँ पे देखिए, आप इस तरफ की मार्किंग भी देखेंगे तो यहाँ पे भी आपको मार्किंग बहुत अच्छी, बहुत साफ और क्लियर मार्किंग, एक वो कहते हैं कि स्मूथ, एक सार की कोई ऐसा नहीं दिखता है कि कहीं से कुछ कोई अल्फाबेट ऊंचा है या नीचा है। और साथ में लिखा गया है मेड इन रिपब्लिक ऑफ इंडिया। ये भारत में .45 का प्राइवेट मैन्युफैक्चरर का मेरे हिसाब से पहला वेपन है और इस वजह से इसको लिखा गया मेड इन रिपब्लिक इन इंडिया। हाउएवर बिफोर टू लॉन्च दिस वेपन इसको प्रूफ टेस्ट भी किया गया होगा, पर ये इंडियन ऑर्डिनेंस से टेस्टेड नहीं है। दे मस्ट हैव सम इनबिल्ट प्रूफ टेस्टिंग प्रोविजन। उसके बारे में मेरे को ज्यादा डिटेल नहीं पता है, बट जितना मुझे पता है कि इसका प्रूफ टेस्ट के लिए किसी भी वेपन का अभी तक एमुनिशन इंपोर्ट नहीं हो पाया और दे मस्ट हैव यूज्ड सम अनदर टेक्नोलॉजी, कोई न्यूमेटिक टेक्नोलॉजी से टेस्ट किया होगा या कोई हाइड्रो टेक्नोलॉजी के साथ कुछ टेस्ट किया होगा। तो दे हैव टेस्टेड दिस पिस्टल बिफोर टू लॉन्च। स्पेसिफिकली कंपनियां ध्यान रखती हैं, बड़ी कंपनी की, ताकि कोई पब्लिक लाइबिलिटी उन पे ना आ जाए। तो आप देख सकते हैं कि क्वालिटी ऑफ वेपन
बहुत अच्छी है। इसमें जो मैंने ये एक चीज और देखी है कि इसका जो रिकॉइल स्प्रिंग है बड़ा स्मूथ है, ऑपरेशन बड़े अच्छे से रेल जो है मूव कर रही है, तो जिस वजह से लगता नहीं है कि कोई फायरिंग में इसमें कोई प्रॉब्लम आएगी। एक अन्य फीचर जो 30 में चाइनीज में आता है वो इसी में भी दिया गया है, या कोल्ड में भी आता है, कि इसको आप रेल लॉक भी कर सकते हैं। अगर आप ये सेफ्टी फीचर यूज करते हैं तो ये रेल लॉक वर्क करेगा। दिस इज ऑल्सो ए वेरी गुड फीचर। फीचर्स देने के पॉइंट ऑफ व्यू से कोई कमी नहीं छोड़ी गई है, ताकि किसी तरह का एक नेगेटिव पॉइंट मैंने ये नोटिस करा है कि अगर सपोज मानिए मैंने मैगजीन भर के इसको लोड किया, मैंने उसके बाद मेरी गोली चैम्बर में है और मैं मैगजीन को निकाल देता हूँ, बहुत सारे पिस्टल्स के मैगजीन निकलने के बाद वो फायर नहीं करते, पर इसमें ये ऐसा फीचर नहीं है। अगर गलती से आपकी चैम्बर में गोली रह गई है और अगर आपको लगता है कि आपने मैगजीन को रिमूव कर दिया है, तो ये फायर कर सकता है, किसी भी तरह की कोई हैपनिंग होने के चांसेस हैं। तो मेक इट श्योर जो 0.45 मल्होत्रा के बायर्स हैं वो इतना जरूर ध्यान रख लें कि अगर मैगजीन को रिमूव किया है तो ये फायर करेगा। जबकि इंडियन ऑर्डिनेंस या और कई अन्य कंपनीज के वेपन जो अब नए आ रहे हैं उनमें ये फीचर है कि अगर आपने मैगजीन निकाल दी है तो दे डोंट फायर। तो थैंक यू। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, मैं आगे भी वीडियोस बनाता रहूंगा, डालता रहूंगा। आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी इस पर जरूर कमेंट करें। इसके और डिटेल फीचर अब हम किसी अगली वीडियो में शेयर करेंगे। इसको डीअसेंबल करके देखेंगे कि किस तरह का इसका मैकेनिज्म है, अंदर से किस तरह की वर्कमैनशिप है, क्वालिटी कैसी है। फिलहाल इसको अच्छा वेपन कहा जा सकता है। आज की तारीख में इंडियन वेपन्स जितने भी आ रहे हैं उनके कंपैरेटिव इसको अच्छे नंबर दिए जा सकते हैं। ऑल ऑफ द अबाउ इसको आज प्राइवेट मैन्युफैक्चरिंग में ये कहा जा सकता है कि दिस इज द लीडर ऑफ द न्यू वेपन एरा। तो आगे किस तरह के रिस्पॉन्स रहते हैं, अभी देखिए 200 वेपन्स के करीब मार्केट में आए हैं इसके, तो वेयर एज इंडियन ऑर्डिनेंस के तो लाखों वेपन्स बाजार में हैं, तो उनमें कमियां भी दिखती हैं, उनमें जो फॉल्ट्स आते हैं वो भी दिखते हैं, बट उनका जो सैंपल है वो बहुत बड़ा है। इनका जो सैंपल है, साइज है, अभी बहुत छोटा है। आने वाले दिनों में जैसे जैसे इसकी यूजेज बढ़ेगी तो क्या क्या प्रॉब्लम्स आती हैं इसमें, कंपनी इस पे क्या रिसर्च एंड डेवलपमेंट कर रही है, किस तरह की वो नई चीजें ऐड ऑन कर रही है। तो आई वुड लाइक टू सजेस्ट कंपनी की जब इसका मैगजीन बाहर हो तो ये फायर ना करें, अगर ये फीचर भी ऐड कर सके तो बहुत अच्छा होगा। सो इसी के साथ थैंक यू, धन्यवाद, और फिर मिलेंगे जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय।